अमेरिकी सदर एक बार फिर ईरान पर हमला आवर होने को तैयार। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। अखबार के मुताबिक ट्रंप को ईरान हमले के हवाले से मुमकिन ऑप्शंस पर ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग के बाद ट्रंप इंतजामिया ने तेहरान में गैर फौजी अहदाफ को निशाना बनाने पर संजीदगी से गौर शुरू कर दिया। अमेरिकी सदर का कहना है ईरानी कौम आज़ादी चाहती है, अमेरिका मदद के लिए तैयार है। अमेरिकी वजीर खारजा और इस्राएली वजीर आज़म नेतन्याहू में टेलीफोनिक राब्ता। इसराइल में सिक्योरिटी इदारे हाई अलर्ट। ईरान में एहतजाज के पीछे अमेरिका और इसराइल है। ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान का कौम से खिताब। कहा अवाम की मुश्किलात हल करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। अवाम से फसादियों और शरपसंदों के खिलाफ हुकूमत का साथ देने की अपील। बोले अमरीकी हथकंडे ईरान में कामयाब नहीं हो सकते। अमरीका ने हमला किया तो मुंह की खाना पड़ेगी। अमरीका और इसराइल आलमी अमन, इस्तेहकाम और सलामती को नुकसान पहुँचा रहे हैं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर कहते हैं हमला हुआ तो इसराइल और खित्ते में अमरीकी अड्डे हमारा जायज़ हदफ होंगे। इस्लामाबाद में खुशियों भरे घर पर कयामत टूट पड़ी। सेक्टर G7 में शादी वाले घर में गैस लीकेज से धमाका। दुल्हा दुल्हन समेत 8 अफराद जाँ बहक, 11 जख्मी। धमाके से 4 घर मुतासिर, 3 मुकम्मल तबाह। वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का दिल खराश वाक़े पर इजहार अफसोस। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा का जाए वक़ूआ का दौरा। कहा वाक़े की मुकम्मल इंक्वायरी करेंगे। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक हादसा रात को हीटर खुला रहने के बायस पेश आया। सुबह घर की खवातीन ने चूल्हा जलाया तो धमाका हो गया। जाँ बहक अफराद की I-8 कब्रिस्तान में तदफीन। सानेहा नोमर के वाक़यात की वीडियोज़ और ऑडियोज़ का तज्ज़िया मुकम्मल। वीडियोज़ में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी, कामरान बंगिश, तैमूर झगड़ा, इरफान सलीम की मौजूदगी की तस्दीक। पंजाब फॉरेंसिक साइंस लैब ने पेशावर पुलिस की दरख्वास्त पर तज्ज़िया किया। रिपोर्ट के मुताबिक मुतअद्दिद वीडियोज़ में किसी किस्म की एडिटिंग के शवाहिद नहीं मिले। रिपोर्ट की तैयारी 19 दिसंबर से 23 दिसंबर 2025 के दौरान मुकम्मल की गई। कराची में PTI का जलसा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का नुमाइश चुरंगी पर कारकुनों से मुख्तसर खिताब। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं PTI वादे पर अमल नहीं कर रही। जलसे की इजाजत मिलने के बावजूद सिंध हुकूमत पर इल्जामात आयद करना मुनासिब नहीं। PTI कारकुन कानून हाथ में ना लें। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार कहते हैं शरपसंद अनासिर से कोई रियायत नहीं होगी, किसी को अमन खराब करने की इजाजत नहीं देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जामिया अशरफिया लाहौर आमद। मौलाना फजल रहीम अशरफी के इंतकाल पर ताज़ियत। वज़ीर आज़म ने दीन इस्लाम के लिए अनगिनत खिदमात पर खराज तहसीन पेश किया। कहा मौलाना फजल रहीम अशरफी की खिदमात को रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। शहबाज शरीफ ने बताया वालिद मियाँ शरीफ महरूम के हमरा तवील अरसे तक जामिया अशरफिया में नमाज जुम्मे की अदायगी के लिए हाजिर होता रहा। मुलाकात में मौलाना फजल रहीम अशरफी के साहबजादे ज़ुबैर हसन, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और वफाकी वज़ीर अता तारड़ भी मौजूद थे। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की जामिया अशरफिया लाहौर आमद। साहबजादा मौलाना ज़ुबैर हसन नायब मोहतमिम से मुलाकात की। मौलाना फजलुर रहीम अशरफी की वफात पर इजहार ताज़ियत। कहा मौलाना फजलुर रहीम अशरफी इल्म हुस्न का हसीन इम्तजाज थे, उनकी कमी मुश्किल से पूरी होगी। दीन इस्लाम के लिए उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। पाकिस्तान ने इसराइल की सोमालीलैंड को मुल्क तस्लीम करने को मुस्तरद कर दिया। इसराइल की गैर कानूनी कार्रवाई की मजम्मत करते हैं। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का OIC वज़राए ख़ारजा कौंसिल की गैर मामूली इजलास से खिताब।
इसाक डार ने कहा, इसराइली इकदाम सोमालिया की बैनुल-अक़वामी तस्लीमशुदा सरहदों पर बराह रास्त हमला है। इसराइल का ये इकदाम दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी और इलाकाई कोशिशों को नुकसान पहुंचा सकता है। सोमालिया की अवाम और हुकूमत के साथ हर सतह पर ताउन जारी रखेंगे। इसाक डार की सऊदी नायब वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात, खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और सलामती के फ़रोग़ का आज़म। इसाक डार की मिस्री और बांग्लादेशी हम मनसब से भी मुलाकातें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 2025 में रिकॉर्ड तरसीलाते ज़र भेजने पर समंदर पर पाकिस्तानियों से इजहार तशक्कुर। कहा, दिसंबर 2025 में दयारे गैर में बसने वाले पाकिस्तानियों ने $3.6 अरब भिजवाए। तरसीलाते ज़र में 16.5% इजाफा हुकूमती पॉलिसियों पर पाकिस्तानियों के एतमाद का मजहर है। समंदर पर पाकिस्तानियों की फलाह व बहबूद के अहकामात हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। जिला खैबर में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम। CTD ने 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए। 2 फरार हलाक दहशतगर्द पुलिस पर हमला करना चाहते थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कामयाब कार्रवाई पर CTD को शाबाश। CTD की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। कहा, CTD के बहादुर जवानों के प्रोफेशनलिज्म पर फख्र है। बलोच यकजहती कमेटी फितनाल हिंदुस्तान का बज़ाहिर सॉफ्ट फेस लेकिन प्रॉक्सी का मुनज़्ज़म नेटवर्क है। BYC मुसल्लह अलहदगी पसंद तंजीमों बिलखुसूस फितनाल हिंदुस्तान के लिए काम में मसरूफ। फितनाल हिंदुस्तान के लिए भर्ती, बयानिया साजी और मुआशरती सतह पर रसाई में भी अहम किरदार। महरंग बलोच की क़यादत में हलाक दहशतगर्दों की लाशें ज़बरदस्ती लेने की कोशिश भी की। ISPR के मुताबिक बलोचिस्तान में दहशतगर्दी और दहशतगर्दों की हिमायत के लिए प्रॉक्सीज के जरिए मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई जा रही है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास शाम 5 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। आज होने वाला कौमी असम्बली का 23वां इजलास होगा। सदारत स्पीकर कौमी असम्बली अयासाते करेंगे। कौमी असम्बली का 12 जनवरी 2026 को होने वाला इजलास मौजूदा कौमी असम्बली का 23वां इजलास होगा। बांग्लादेश टीम का वर्ल्ड कप में भारत न जाने का फैसला। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के मैचेस की मेजबानी में दिलचस्पी जाहिर कर दी। पाकिस्तान ने कहा है, वक्त की कमी के बायस श्रीलंका के वेन्यूज तैयार नहीं तो पाकिस्तान के वेन्यूज मेजबानी को तैयार हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का भारत में टीम की सिक्योरिटी पर भी तहफ्फुजात का इजहार। बांग्लादेश के मैचेस की मुंतकिली से मुताल्लिक हतमी फैसला ICC ने करना है। भारतीय मीडिया के मुताबिक चेयरमैन ICC सदर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अमीनुल इस्लाम से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान में कैंसर का पहला सरकारी अस्पताल रवा माह फाल हो जाएगा। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च सेंटर लाहौर के बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर का काम मुकम्मल। जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के आगाज़ के लिए 31 जनवरी की डेडलाइन दे दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने नए अस्पतालों की जल्द तकमील का हुक्म दे दिया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने ओल्ड सिटी एरिया की बहाली का बीड़ा उठा लिया। कहा, रवां बरस KMC 46 अरब रुपए कराची के तरक्याती कामों पर खर्च करेगी। बल्दिया उज़्मा 70 करोड़ रुपए ओल्ड सिटी एरिया में खर्च किए जाएंगे। पैसों की कोई कमी नहीं। पीपल्स पार्टी चीजों को ठीक करना चाहती है। अवाम और ताजिरों की मदद चाहिए। अवाम के लिए काम करने पर मुझे रोजाना धमकियां मिलती हैं। पानी की फराहमी में खलल डालने वाले किसी भी सफ में हो, कानूनी कार्रवाई होगी। सिंध पर वडेरोड जागीरदारों का कब्जा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का मटियारी में तकरीब से खिताब। कहा, सिंध का हिस्सा सिंध को मिलना चाहिए। सिंध हुकूमत बताए सूबे का हिस्सा कहाँ है। हाफिज नईम ने कहा कि सिंध में हजारों बच्चे स्कूल नहीं जाते। कराची में हैवी ट्रैफिक के बायस हादसात का सिलसिला जारी। एक और नौजवान सड़क पर जान की बाजी हार गया। साइट एरिया में ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर, नौजवान मौके पर जाँ बहक।
लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान नेवी फ्लोटिला का पोर्ट सुल्तान काबूस मस्कत ओमान का दौरा। बंदरगाह पर पहुंचने पर ओमानी हुकाम ने जहाज़ों का पुरतबाक इस्तकबाल किया। पाक बहरिया के फ्लोटिला में शिप PNS और PNS मददगार और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी का जहाज़ PMSS कश्मीर शामिल था। मिशन कमांडर और जहाज़ों के कमांडिंग ऑफिसर्स ने रॉयल नेवी ऑफ ओमान की आला क़यादत से मुलाकातें की। मुल्क भर में सर्दी अपने जोबन पर आ गई। हुंजा में कम से कम दर्जा हरारत -20 डिग्री तक गिर गया। आजाद कश्मीर की वादी लह में पारा -14 डिग्री पर आ गया। क्वेटा समेत शिमाली बलूचिस्तान के कई शहरों में पारा नुक्ता-ए इंजमाद से नीचे आ गया। पंजाब में भी शदीद सर्दी और धुंध। सर्दी की मौजूदा लहर 16 जनवरी तक जारी रहेगी। पंजाब के बेशतर इलाके शदीद धुंध की लपेट में। रात होते ही मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। फ्रांस, बरतानिया और जर्मनी में बर्फानी तूफान से तबाही। मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम। शदीद मौसमी हालात के सबब स्कूल्स बंद, हज़ारों परवाज़ें मनसूख। बर्फानी तूफान गोरेटी के बाइस लाखों अफराद बिजली से महरूम हो गए। बरतानिया समेत यूरोप के मुख्तलिफ हिस्सों के लिए येलो वार्निंग जारी। स्कॉटलैंड और शुमाली लैंड समेत 12 काउंटीज़ में 1 फीट तक बर्फबारी का इम्कान। 15 जनवरी को पूरे बरतानिया में मौसम सरमा की शिद्दत बढ़ जाएगी। गजा में बाइख्तियार फलस्तीनी हुकूमत के कयाम के बाद दस्तबरदार होने को तैयार हैं हमास के सियासी ब्यूरो के ओहदेदार। बासिम नईम का बयान, कहा इसराइल गजा जंग बंदी मुआहिदे के दूसरे मरहले में रुकावटें डाल रहा है। इसराइली वजीर आजम अपने वादों से मुकर रहे हैं। गजा में 10 अक्टूबर 2025 की जंग बंदी के बाद से 400 से जायद फलस्तीनी शहीद, 1200 से जायद जख्मी हो चुके हैं। PSL की 2 नई फ्रेंचाइजीज में गैर मुल्की सरमायाकारों की ज़बरदस्त दिलचस्पी। PCB ने मुल्तान सुल्तान्स की ऑक्शंस का भी फैसला कर लिया। जल्द इश्तिहार जारी किया जाएगा। मुल्तान सुल्तान्स को भी ओपन ऑक्शन के जरिए फ़रोख्त किया जाएगा। PSL 11 में मुल्तान सुल्तान्स भी नए ऑनर के साथ इन एक्शन होगी। पाक श्रीलंका T20 सीरीज। श्रीलंका ने तीसरे और आखिरी मैच में पाकिस्तान को 14 रन से हरा दिया। श्रीलंका ने पाकिस्तान को जीत के लिए 161 रन का हदफ दिया। बारिश के बायस मैच को 12-12 ओवर्स तक महदूद किया गया। सीरीज 1-1 से बराबर। सीरीज का दूसरा मैच बारिश के बायस मनसूख कर दिया गया था। और एक्सपो सेंटर कराची में सजा 3 रोज़ा फूड एशिया मेला। दूसरे रोज़ भी शहरियों की बड़ी तादाद में आमद। एक्सपो में 500 से ज़ायद मारूफ ब्रांड्स के 180 स्टॉल्स शहरियों की तवज्जो हासिल करने में कामयाब। फूड फेस्टिवल में मसालाजात बेकरी आइटम पेश। जदीद और दीदा ज़ेब क्रॉकरी के साथ खाने की तैयारियों में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी में भी शहरियों की भरपूर दिलचस्पी।